हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट संख्या 15। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने फ्रेंड नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ देख सकते हैं और ख़ुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज के पहले क्वेश्चन से बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। फ्रेंड, आप भी खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा इसको पीडीएफ के साथ, ठीक है। तो किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं? तो फ्रेंड ये आपके पास चार है, गंडक है, रामगंगा है, सोन है, बेनगंगा है। तो इसमें बताना है कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर गंडक। गंडक तो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। रामगंगा भी गंगा की सहायक नदी है और सोन भी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। लेकिन वेनगंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो याद रखिएगा, गंडक है, सरयू है, कोसी है, रामगंगा, महानंदा, यमुना, गोमती तथा सोन। ये सारी नदियाँ गंगा की एक सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोग प्रपात, ठीक है। शरावती नदी पर स्थित है जोग प्रपात। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर, देखिए जोग या गरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश में है स्थित है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा आप। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, यह एक प्रवाल द्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर है, ठीक है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? ठीक है, कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो ये 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है कि कौन सा हिस्सा मानव शरीर का बाहरी हिस्सा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो है मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। चलिए आगे बात करेंगे। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु। विषाणु से होने वाले रोग हैं हेपेटाइटिस बी। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? तो ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आपको बताना है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है, दूसरा है प्रोटॉन में वृद्धि होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, प्रोटॉन में कमी होता है। तो आपको बताना है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है। तो फ्रेंड ये होता है इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। ये इसका लक्ष्य था, उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जिस समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो फ्रेंड आपको बताना है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, या लॉर्ड बेवेल था, या लॉर्ड इरविन था, या फिर लॉर्ड रीडिंग। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे आ गया फ्रेंड। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन है सत्याग्रह आश्रम, दांडी आश्रम, फिनिक्स फ्रॉम या गांधी आश्रम। तो आपको बताना है साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था। तो फ्रेंड इसका वास्तविक नाम था सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? मीन्स कहने का है कि दांडी यात्रा के साथ ही वो कौन सा आंदोलन था जो प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है फ्रेंड, मैं कुछ दिनों बाद आपको फुल डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो कि फुल डिटेल वीडियो आपको दिया जाएगा विथ एक्सप्लेन के साथ। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन पटना में किया था? तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुंकार। ठीक है, हुंकार एक पत्रिका था जिसका प्रकाशन संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 संविधान के निम्नलिखित संशोधन में किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें भारत में महिलाओं के ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती है। तो इसका ऑप्शन है वाह्य आक्रमण के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, युद्ध के आधार पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड सभी, उपयुक्त में से सभी। वाह्य आक्रमण के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर और युद्ध के आधार पर, ये तीनों के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। भारत इस अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है? कहने का मतलब है कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ठीक है, पहली बार जब चीन के द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र में हमला होने के कारण लगाया गया था 1962 में। फिर दूसरी बार पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के कारण 1971 ईस्वी में लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। और फिर आंतरिक और शांति के आधार पर 1975 ईस्वी में आपातकाल लगाया गया था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा आप। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है?
भारतीय संविधान का अभिरक्षक किसे कहा जाता है, कौन होता है? तो फ्रेंड ये होता है भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत का उच्चतम न्यायालय ही भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है। चलिए आगे बात करेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो फ्रेंड महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे बात करते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड, गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य वर्ष 2016 में भारत का प्रथम जैविक कृषि राज्य घोषित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं। देखिए, खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? काबुलियत एवं पट्टा प्रथा। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की गई थी। आगे बात करेंगे, मराठा का अंतिम पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो मराठा का अंतिम पेशवा था फ्रेंड बाजीराव द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बात करते हैं, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी फ्रेंड वातापी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है फ्रेंड उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? आपको बताना है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 35 या फिर अनुच्छेद 32 या 36। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, आगे बात करेंगे, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात ये है स्वर्णरेखा नदी पर। चलिए आगे बात करेंगे, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के संस्थापक कौन था? तो दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक। इसका सही जवाब हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट बात करेंगे, बिहार के बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार के बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा विलायत अली। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध, इसका सही जवाब हो जाएगा पदाधिकारियों के वेतन से है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। नेक्स्ट बात करेंगे, पॉपिंग क्रीज एवं शॉर्ट पिच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका संबंध है फ्रेंड क्रिकेट से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार कृषि के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड ये तो सही है। ठीक है, भटनागर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, तो फ्रेंड ये भटनागर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये देख लीजिए, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी का संबंध है सितार से।
आगे बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, परजीवी से होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परजीवी से होने वाला रोग है फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा मलेरिया, पायरिया, कालाजार, उपयुक्त में से सभी, ये तीनों परजीवी से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध है फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्फ। और नेक्स्ट बात करेंगे, प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होता है? तो सौर सेल होता है, या फिर ऑप्शन दे रहे हैं आपको, सौर सेल या फिर थर्मल सेल या फिर सल्फर सेल या फिर मोलर सेल। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा सौर सेल। ठीक है, प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होता है। तो फ्रेंड ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।